सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। खतरे अगर सर उठाए, हिम्मत की ज्वाला जगाए, हम ये अंधेरे मिटाए। देश के हम हैं रक्षक, जा भी दे दे बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे एक शहीद कांस्टेबल जीडी सतपाल, जो निवासी हैं रोहतक के। उनकी यूनिट है 196। कल छत्तीसगढ़ में आईडी ब्लास्ट में उन्होंने वीरगति प्राप्त की है। हम 1 मिनट के लिए उनको श्रद्धांजलि देंगे खड़े होकर। कृपया बैठ जाएं। परम आदरणीय श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ, अपर महानिदेशक गण, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण तथा प्यारे बहादुर साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय महानिदेशक महोदय 30 सितंबर 2022 से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आयोजित सैनिक सम्मेलन में आज हम सभी उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम सभी को ऐसे ऊर्जावान, कर्मठ एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी महानिदेशक के नेतृत्व में काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री कुलदीप सिंह आईपीएस पश्चिम बंगाल काडर के 1986 बैच के अधिकारी हैं। बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात पश्चिम बंगाल पुलिस में विभिन्न पदों पर तैनात रहते हुए आपने गोरखालैंड आंदोलन एवं लालगढ़ ऑपरेशन का बखूबी सामना किया और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखा। आपने फरवरी 2017 में अपर महानिदेशक मध्य जोन सीआरपीएफ के रूप में सीआरपीएफ को ज्वाइन किया एवं 1 मार्च 2021 से
बल के महानिदेशक पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपकी करिश्माई व्यक्तित्व ने बल को दक्षतापूर्ण परिचालनिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया है। आपके कुशल मार्गदर्शन से सीआरपीएफ ने आतंकवाद एवं नक्सलवाद के विरुद्ध जोरदार प्रहार किया तथा अनेक महत्वपूर्ण परिचालनिक उपलब्धियां अर्जित कर कीर्ति के नए प्रतिमान स्थापित किए। अब मैं श्री कुलदीप सिंह महानिदेशक से अनुरोध करूंगा कि आज के सैनिक सम्मेलन को संबोधित कर हम सभी को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय हिंद। अपर महानिदेशक मुख्यालय, अपर महानिदेशक मध्य जोन, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर महानिदेशक दक्षिण जोन, अपर महानिदेशक अकादमी, अपर महानिदेशक परिचालन, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी अन्य सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे बहादुर साथियों, अपने सेवा काल के अंतिम पड़ाव पर आज इस सैनिक सम्मेलन के माध्यम से मैं आपके बीच उपस्थित होकर अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि एक ऐसे बल का सदस्य रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है जो विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। आज के परिप्रेक्ष्य में सीआरपीएफ का इतना गरिमा और सम्मान है कि देश के अंदर किसी भी परिस्थिति से निपटने की बात हो तो केवल इसी बल का नाम सबसे पहले और सामने आता है। ये कहते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस बल के जवानों ने इस राष्ट्र की सेवा में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है तथा देश की रक्षा में अपने प्राणों का भी सर्वोच्च बलिदान देकर सफलताओं के कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। वर्तमान में यह दल आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ संवेदनशील धार्मिक स्थलों की रक्षा पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के पूर्वक और सफलतापूर्वक निभा रहा है। इस बल की व्यावसायिक दक्षता, कार्यकुशलता इसी से प्रदर्शित होती है। आप सभी अधिकारियों एवं जवानों को मेरा ये परामर्श है कि अपनी ड्यूटी के दौरान इस बात को सदैव अपने मन मस्तिष्क में रखें कि आपका प्रत्येक कदम संविधान के अनुसार देश के हित के अनुरूप हो और कभी भी कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे इस बल की इस प्रतिष्ठित छवि में किसी तरह की कोई आंच आए। जो अधिकारी या कार्मिक बल के उच्च कार्यालयों में तैनात हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी का अधिक होना स्वाभाविक है। उनके द्वारा बोले और लिखे गए शब्द अधीनस्थ अधिकारियों के और अधीनस्थ जवानों के नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत बन जाते हैं। ऐसे में आपसे यह अपेक्षा रहती है कि आप दिन प्रतिदिन नए नए रूपों में विकसित होने वाली आतंकी गतिविधियों और उसकी कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए नए नए दिशा निर्देशों और SOPs का निरंतर कार्य करते रहें, शोध करते रहें और उसको इम्प्लीमेंट करते रहें। साथियों, आज जम्मू कश्मीर घाटी में हमारे बल की कई बटालियनें तैनात हैं। हमारे जवान विभिन्न स्थानों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा में पूरे क्षेत्र में शांति तथा कानून व्यवस्था, काउंटर इंसर्जेंसी, परिचालन, आरोपी, एस्कॉर्ट ड्यूटी, कैंप सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की ड्यूटी वहाँ पर बड़ी प्रमुखता से निभा रहे हैं। 21-22 के दौरान जम्मू कश्मीर और वामपंथ उग्रवाद और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इस बल की कुछ प्रमुख उपलब्धियां रही हैं जिनका मैं कुछ वर्णन करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में वर्ष 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान बल के अधिकारियों और जवानों में अत्यंत विषम परिस्थिति में
भी प्रभावित परिचालनिक गतिविधियों का संचालन किया। इसी जम्मू कश्मीर में चलाए गए अभियानों में 242 आतंकवादी तथा 280 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। 242 आतंकवादी मारे गए। जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद गिलानी की मृत्यु पर घाटी में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखते हुए सुरक्षा और शांति को बनाए रखने में इस बल की बहुत ही अहम भूमिका रही है। घाटी में आतंकी गतिविधियों के बावजूद श्री अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण निष्पादन करने में भी इस बल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। घाटी में ही मदद हेतु सीआरपीएफ की मददगार योजना काफ़ी लोकप्रिय है। आज भी घाटी के लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सीआरपी की तरफ इस योजना के तहत उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं। इसी तरह वामपंथ उग्रवाद के क्षेत्र में वर्ष 21-22 के दौरान 19 माओवादियों को मार गिराया गया है। 755 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और 861 माओवादियों सहित बहुत सारे संदिग्धों को पकड़ा भी गया है। 1 करोड़ के इनामी माओवादी किशनदा पुलिस ब्यूरो सदस्य को झारखंड के सरायकेला खरसावां से 12 नवंबर 2021 को सीआरपीएफ ने राज्य पुलिस बल के संयुक्त अभियान में पकड़ा भी। गत वर्ष बिहार और झारखंड राज्यों में शांति व्यवस्था कायम रखने और एक बड़े भूभाग को नक्सल मुक्त कराने में इस बल ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। दोनों राज्यों के बड़े भूभाग को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करा लिया गया है। झारखंड के नक्सल गतिविधियों से त्रस्त अति संवेदनशील स्थान जिसका नाम बूढ़ा पहाड़ है और हम में से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर काम भी किया है, वहाँ पर नक्सलवाद को काबू करने में बहुत हद तक सफलता मिली है और उसको नक्सलों से मुक्त करा लिया गया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के क्षेत्र में राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सीआरपीएफ ने कई ऑपरेशन चलाए जिसमें 2 विद्रोही मारे गए हैं। अराजक तत्वों सहित 1349 को करीब पकड़ा गया है। 238 विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है और बल द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रभावी अभियान चलाए गए हैं जिसमें भारी मात्रा में नारकोटिक्स इत्यादि को जब्त किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में किसान आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और लोकसभा सत्र के दौरान भी जिन जीटी बटालियनों और आरएफ की कंपनियों को तैनात किया जाता है वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मैं आपको यहाँ यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जवानों की उच्च दर्जे की कर्तव्य परायणता तथा उत्तरदायित्व की भावना को देखते हुए समय समय पर जवानों के कल्याणार्थ सुख सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए भी बहुत प्रभावी प्रयास किए गए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा दिनांक 23/1/21 को केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों तथा उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य हेतु आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अब तक बल के करीब 12.5 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं जिसमें 2,92,000 बल के कार्मिक तथा 9,56,000 कार्मिकों के परिवारजन के कार्ड हैं जो वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बल के सभी कार्मिक व परिवारजन कैशलेस उपचार का लाभ उठा रहे हैं। 1 सितंबर 2022 से केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राइफल्स एवं एनएसजी के कार्मिकों के लिए सरकारी आवासीय योजना को ऑनलाइन करते हुए ई आवास पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। वर्तमान में सीआरपीएफ के पास सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों से अधिक पारिवारिक आवास उपलब्ध हैं जिससे बल ने अभी तक 48,028 पारिवारिक आवास ई पोर्टल पर अपलोड किए हैं और इन आवासों को ई पोर्टल के माध्यम से ही आवंटित भी किया जा रहा है। इन पोर्टल के माध्यम से आवास आवंटन सुगमता से एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि स्थानांतरण नीति को पारदर्शी बनाने के आशय से इस वर्ष उप कमांडेंट पद तक के कार्मिकों को ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण सॉफ्टवेयर आधारित संतोष के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया। साथ ही पदोन्नति को भी संतोष के माध्यम से किया जा रहा है। कई अवसरों पर आपसे संवाद के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इस प्रणाली से संतुष्टि का स्तर 90% से भी अधिक है तथा इस प्रक्रिया में काफ़ी पारदर्शिता आई है। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी काडर के अधिकारियों के एपीआर ग्रेडिंग अभियुक्त से संबंधित प्रतिवेदन का निष्पादन भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया गया है जो वित्तीय वर्ष
21-22 एवं इसके आगे प्रभावी हो जाएगा। गत वर्ष विभिन्न श्रेणी के 1747 पारिवारिक आवास, 13 बैरक, 21 विभिन्न कार्यालय भवन और 28 अन्य भवनों का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि प्राधिकृतिक आवासों के अनुसार इस बल की आवास का संतुष्टि दर 54.71% हो गया है। बल में महिलाओं के लिए 120 और 180 के महिला बैरकों की ड्राइंग को अंतिम रूप दिया गया है, जो भविष्य में महिला कर्मियों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जम्मू व कश्मीर के 10 स्थानों पर बटालियन कैंप स्थापित करने के लिए अपने बल को 524 कैनाल और 11 मारला भूमि के स्थानांतरण की स्वीकृति भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की गई है और गृह मंत्रालय द्वारा सीआरपीएफ को 7 जमीनों पर अधिग्रहण करने हेतु सूचित भी कर दिया गया है। सेवा के दौरान शहीद या मृतक या इस तरह की कार्रवाई में 100% विकलांग हुए कार्मिकों के बच्चे जो कि बल के पब्लिक स्कूलों संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको शहीद प्रमोद कुमार छात्रवृत्ति के तहत 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से सीआरपीएफ स्कूल के अलावा किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी प्रदान किया जाएगा। साथियों, कार्यभार संभालने के साथ मेरा यही प्रयास रहा है कि जवानों के कल्याण हेतु अधिकतम कार्य किए जाएं। साथ ही यह भी लक्ष्य रहा है कि यह बल जिस कार्य के लिए जाना जाता है उस क्षेत्र में और अधिक उपलब्धियां भी अर्जित हों। इस अवसर पर मैं आपका ध्यान कुछ चुनौतियों की ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया जहां एक तरफ बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वहीं सूचना प्राप्त करने के अलावा यह एक मुख्य साधन काल्पनिक और असत्य खबरें फैलाने का भी बन जाता है। यहाँ तक कि इसके माध्यम से कभी कभी देश की सुरक्षा एवं संगठन से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को असामाजिक तत्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम सबको इसके बारे में हमेशा चौकन्ना रहना होगा। बल के प्रत्येक सदस्य को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जाने अनजाने में कहीं उनसे कोई महत्वपूर्ण सूचनाएं तो नहीं प्राप्त कर ले रहा है। विगत कुछ वर्षों में हमारे साथियों द्वारा कुछ अपनी समस्याओं को भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। विभाग को इसकी सूचना भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के अलावा जो ऑफिशियली ग्रीवांस पोर्टल है उस पर भी इसको अपलोड करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमेशा नज़र नहीं रह पाती और उसको नहीं देख पाते हैं। ग्रीवांस पोर्टल पर आने से उसका एक सिस्टमेटिक चैनल है और उस पर ज़रूर ग्रीवांस का निस्तारण होगा। साथियों, जिस तरह से इस बल की गरिमा देश की आम जनता के बीच में है, उसे बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों को एक विशेषज्ञ की तरह अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है और अपने जवानों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सभी को शारीरिक रूप से स्वस्थ, दिमागी तौर पर दुरुस्त और अपने कार्य में हमेशा दक्ष रहना होगा। तभी हम बल की उच्च कार्य कुशलता की छाप आम जनता के बीच निरंतर बनाए रखने में सफल हो पाएंगे। इसका मानना है कि अनुशासन उच्च दर्जे का होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जा सकती। अधिकारियों का और कार्मिकों का टर्नआउट अनुकरणीय तथा वर्दी में एक रूपता लाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। मेरा यह हमेशा मानना रहा है कि ईमानदारी और अनुशासन सर्वोत्तम नीति है। हमें पूरी निष्ठा व भेदभाव से परे होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन सदैव करते रहना है, जिसमें पारदर्शिता भी स्पष्ट रूप से उजागर हो। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा आदर्श वाक्य मोटो जो सर्विस एंड लॉयल्टी है, इसको हम अपने नज़रिए से समझ सकते हैं, परंतु ऐसा समझना है कि भारत के संविधान एवं राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची सेवा, लगाव और तन्मयता से जुड़ा हुआ ये सर्विस और लॉयल्टी शब्द है, जिसका कि हमें हमेशा पालन करते रहना है। इसका भाव है कि राष्ट्र एवं संविधान के संरक्षण के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अपने प्राणों की आहुति के लिए भी हमें तत्पर रहना है। यह संकल्प हमारे बल के अस्तित्व में आने के समय से ही है। तभी इस बल के अनुकरणीय शौर्य और पराक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने हमारे साथियों को सर्वाधिक 2419 पदकों से अलंकृत किया है, जो किसी भी अन्य सुरक्षा बलों की तुलना में सर्वाधिक है। वर्ष 21-22 के दौरान इस सुरक्षा बल के जाबाजों को कुल 306 गैलेंट्री पदक प्रदान किए गए हैं।
जिसमें से 10 शौर्य चक्र, 1 PPMG, 289 PMG, 6 जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक इत्यादि शामिल हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में भी परिचालन के क्षेत्र में यह बल अपने गौरवशाली इतिहास को हमेशा दोहराता रहेगा। इस बल से सरकार और देश को काफ़ी अपेक्षाएं हैं, जिसके लिए आपको सदैव अपने ही बनाए कीर्तिमानों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। साथियों, आजकल बल में हार्ट अटैक, आत्महत्या, शुगर, टेंशन, एक्सीडेंटल डेथ इत्यादि के मामले दिन प्रतिदिन पाए जाते हैं। इस पर सभी को विशेष ध्यान की आवश्यकता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए आप सभी को मेरी सलाह है कि अपने दैनिक जीवन में जो 7 S सॉल्ट, शुगर, स्मोकिंग, शराब, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सैचुरेटेड फैट पर विशेष ध्यान दें, मतलब छोड़ने पर, पकड़ने पर नहीं, और इनका प्रयोग अपनी जीवन शैली में न्यूनतम स्तर पर रखें। आप सभी वार्षिक मेडिकल परीक्षण, JD, PTE तथा ARCF समय समय पर अवश्य पूरा करें। इसके साथ ही आप अपने हथियारों को चलाने में भी पूर्ण दक्ष रहें, तभी आप विषम परिस्थितियों में भी चुनौतियों का मुकाबला कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। आज के दिन मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अपने आप को गौरवान्वित होने के साथ साथ सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि सरकार ने मुझे CRPF जैसे विश्व के विशालतम अर्धसैनिक बल के प्रमुख के तौर पर वर्ष 2021 से कार्य निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपी और 1 वर्ष 7 माह का कार्य करने के बाद CRPF से मैं सेवानिवृत्ति ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जवानों, अधिकारियों से यही उम्मीद करूँगा कि आप सभी इस बल को ही नहीं, देश को भी और पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सशस्त्र पुलिस बनाने के संकल्प में अपना कार्य एवं ड्यूटी हमेशा निष्पादित करते रहेंगे। इसी इच्छा के साथ आप सभी के भावी जीवन की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय CRPF। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय